आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव पीर के जन्म से लेकर उनकी समाधि तक का जीवन वृत्तांत की संपूर्ण माहिती प्रदान करेंगे। भारत देश के राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले के सील तहसील के उंडू काश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज के दिन बाबा रामदेव पीर का जन्म करीब 14वीं शताब्दी के अंत में एक तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। बाबा रामदेव पीर के पिताजी का नाम अजमल राय जी तथा माता का नाम मेणा देव था। रामदेव जी की बहन का नाम सगुणा लक्ष्मी था। लोक देवता के रूप में बाबा रामदेव पीर अर्जुन के वंशज माने जाते थे। बाबा रामदेव पीर को रामसा पीर, रूणी, चारा धनी, बाबा रामदेव आदि उपनामों से जाना जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग बाबा रामदेव पीर को भगवान विष्णु का अवतार और मुसलमान रामसा पीर के रूप में उनको पूजते हैं। बाबा रामदेव पीर को बार बीच के धनी और नेजावाला भी कहते हैं, क्योंकि दूज की तिथि बाबा रामदेव पीर के अवतार की तिथि के रूप में लोग प्रचलित है। बाबा रामदेव पीर लीलूड़ा घोड़े असवार होकर हाथ में बाला लेकर निकलते हैं। बाबा रामदेव पीर के गुरु का नाम बालीनाथ था। बाबा रामदेव पीर के विवाह अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में बसा है। वहाँ रहने वाले सोडा दलसी की सुपुत्री रानी नेतल दे के साथ हुआ था। बाबा रामदेव पीर को दो अनमोल पुत्र सादोजी और देवोजी थे। मेघवाल जाति की कन्या डाली बाई को बाबा रामदेव पीर ने धर्म की बहन बनाई थी। बाबा रामदेव पीर के मेघवाल जाति के भक्त रिखिया के नाम से प्रचलित है। बाबा रामदेव पीर एक ऐसे देवता है जो कवि भी थे। उनकी रचना 24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। बाबा रामदेव पीर ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, जिसमें उच्च जातियों एवं अछूत यानी कि निम्न वर्ग कही जाने वाली जातियों के सदस्यों का भव्य सम्मेलन किया। इस पंथ के लोग अपने सिर पर भगवा रंग की पागड़ी पहनते हैं और बाबा रामदेव पीर के पाठ में जागरण करते हैं। बाबा रामदेव पीर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारे को बढ़ाकर शांति से रहने की शिक्षा भी दी थी। बाबा रामदेव पीर राजा बनकर नहीं बल्कि जन सेवक बनकर गरीबों और दलितों के असाध्य रोगी और जरूरतमंद लोगों की सेवा करी थी। बाबा रामदेव पीर ने राम सरोवर तालाब को जन साधारण के लिए पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से बनाया था। बाबा रामदेव पीर के नाम पर भाद्रपद द्वितीया और 11 को जागरण के रूप में रामा पीर के पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। बाबा रामदेव पीर के चमत्कार को पर्चा कहा जाता है। पर्चा का मतलब कि अपने अवतारी होने का प्रमाण देना। बाबा रामदेव पीर ने अपने योग साधना के बल पर तांत्रिक भैरवा का वध करके पोखरणगढ़ के आसपास के निवासी लोगों को भैरवा के त्रास से मुक्ति दिलवाई थी। बाबा रामदेव पीर ने दर्जी को पर्चा दिया था। दर्जी के मन में लालच की परछाई दूर करने उनको बनाए हुए कपड़े के घोड़े में बैठकर आकाश में उड़ने लगे। तब अजमल राय जी ने सजा के तौर पर दर्जी को कारावास में बंद किया। जब दर्जी को पछतावा हुआ और अपनी भूल कबूल की और बाबा रामदेव पीर से क्षमा मांगी। बाबा रामदेव पीर ने 5 मुसलमान पीरों को पर्चा दिया था। एक बार मक्का के 5 पीर बाबा रामदेव पीर को परखने आए। तब वह एक चादर पर बैठकर आ रहे थे। तब बाबा रामदेव पीर जंगल में नीले घोड़े को घास चरा रहे थे। पीर नीचे उतरे और रामदेव पीर से पूछताछ की। पीरों ने कुछ चमत्कार भी दिखाया, जैसे दातुन की डालियों को जमीन में गाड़कर 5 पीपल के बड़े पेड़ बनाए। बाबा रामदेव पीर ने यह सब शांति से देखा। रामदेव पीर ने उन पीरों को भोजन के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे बर्तन में भोजन नहीं करेंगे, हम अपना बर्तन मक्का में भूल आए हैं। तब रामदेव पीर ने अपना चमत्कार दिखाया और मक्का से बर्तन आकाश में उड़ते हुए पर भर में लाकर उनके सामने रख दिया। तब 5 पीर रामदेव पीर के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी और कहा, हम तो केवल पीर हैं, आप तो पीरों के पीर हो। बाबा रामदेव पीर ने रानी नेतल दे को पर्चा दिया। उन्होंने रामदेव पीर को
पूछा कि मेरे गर्भ में क्या है, पुत्र या पुत्री? तो रामदेव पीर ने कहा पुत्र है। तब रामदेव पीर ने अपने पुत्र को आवाज दी और पुत्र गर्भ में ही बोल उठा। उस समय उस शिशु ने अपने पिता के वचनों को सिद्ध कर दिया। बाबा रामदेव पीर ने एक पर्चा मेवाड़ के सेठ दलाजी को दिया था। दलाजी धनिक सेठ था, पर उसकी कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान था। किसी साधु के कहने पर बाबा रामदेव पीर की पूजा अर्चना करने लगा। उसने मन्नत मांगी कि मुझे पुत्र प्राप्ति होने पर और सामर्थ्य अनुसार मंदिर बनवाऊंगा। तब उसके घर बेटे का जन्म हुआ और मन्नत पूरी करने पर वह रूणीचा के लिए रवाना हुए। रास्ते में लुटेरे ने उसके पास धन संपत्ति देखकर लुटेरे ने सेठ की धन संपत्ति हड़प ली। जाते समय सेठ की गर्दन काट दी। तब अबला नारी ने विलाप करते बाबा रामदेव पीर को पुकारने लगी। अबला नारी की पुकार सुनकर बाबा रामदेव पीर लीलूड़ा घोड़े सवार होकर तत्काल वहां पहुंचे। तब रामदेव पीर ने अबला नारी को उनके पति का सिर गर्दन से जोड़ने को कहा। तब उस नारी ने बाबा की बात मानी और ठीक वैसे ही किया और सेठ का सिर दर्द से जुड़ गया और तत्क्षण दलाजी जीवित हो गए। यह चमत्कार देख सेठ सेठानी बाबा रामदेव पीर के चरणों में गिर पड़े और दालाजी ने उसी स्थल पर बाबा रामदेव पीर का भव्य मंदिर बनवाया। बाबा रामदेव पीर ने अपनी बहन सगुणा को भी एक पर्चा दिया था। उनके मरे हुए भांजे को शाद देकर बुलाने लगे। तब वह सजीवन होकर बाहर आया और सगुणा बहन का दुख दूर किया। ऐसे तो बाबा रामदेव पीर ने अपने जीवन काल में अनेक लोगों को पर्चे दिए थे। कुछ समय बीतने के बाद बाबा रामदेव पीर ने जीवित समाधि लेने का फैसला लिया। जब समाधि लेने की जा रहे थे तब वहां डालीबाई ने उस समाधि अपनी है ऐसा पर्चा देकर पुरावार किया और डालीबाई ने समाधि ग्रहण की थी। तब डालीबाई की भक्ति को देख बाबा रामदेव पीर ने कहा कि मेरे दर्शन करके डालीबाई का दर्शन जरूर करना, तब मेरा संपूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। बाबा रामदेव पीर ने 1442 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन जीवित समाधि ली थी। रामदेवरा राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले की पोखरण तहसील में बाबा रामदेव पीर का समाधि स्थान है। आज भी बाबा रामदेव पीर समाधि स्थान पर हाजरा हजूर है। रूणीचा में बाबा ने समाधि ली। उसी स्थान पर राजा गंगा सिंह ने भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। बाबा रामदेव पीर के मंदिर को रामदेवरा भी कहा जाता है, जिन पर सफेद या 5 रंगों की ध्वजा उसे नेजा कहते हैं, वह फहराई जाती है। बाबा रामदेव पीर द्वारा निर्माण करवाया गया राम सरोवर में भक्तगण स्नान करके बाबा रामदेव पीर की समाधि के दर्शन करते हैं। भाद्रपद में बहुत बड़ा मेला लगता है। बाबा रामदेव पीर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और आज भी भक्तों को रामदेव पीर पर पूरी श्रद्धा और विश्वास है। रामदेव पीर अपने भक्तों को प्रकट होने का प्रमाण रूप में पर्चा भी देते हैं। बाबा रामदेव पीर ने कहा कि जहाँ लीलूड़ा घोड़ा नेजा फराता गुगड़ के धूप और मेरा पाठ जागरण होगा, वहाँ मेरी अवश्य रूप से मेरी स्वयं हाजिरी होगी। ऐसा रामदेव पीर कहा है। बोलो रामदेव पीर महाराज की जय जय जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।